बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर 2 काइनेमेटिक के वर्क एग्जाम्पल करेंगे। वर्क एग्जाम्पल 1 है अ कार ट्रेवल्स 700 मीटर इन 35 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। एक कार जो है 700 मीटर 35 सेकेंड्स में कवर कर रही है। आपने स्पीड बतानी है कार की। अब हम इसके पहले डेटा बना लेते हैं, बहुत ही ईजी सा है। तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, डी डिस्टेंस कवर कर रही है वो 700 मीटर। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है इसमें उसको, टी 35 सेकेंड्स। और स्पीड ऑफ कार कितनी बताई है इन्होंने, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, स्पीड ऑफ कार हमें फाइंड करनी है। हमें पता है कि v जो होती है स्पीड, v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी होती है। ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास स्पीड ऑफ कार आ जाती है। d क्या है हमारे पास 700 को आप 35 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर हो गया और पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। ये इसकी स्पीड या वेलोसिटी निकल आई। वर्क एग्जाम्पल 2 है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो एक घंटे के अंदर 108 किलोमीटर जा रही है ट्रेन। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। 2 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब इसमें हम जो सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है ना, स्पीड यानी वेलोसिटी गिवन है, कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर। ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट, 108 को हम किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आवर्स को सेकंड में लाने के लिए, तो एक आवर के अंदर जो है 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको हम 3600 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको 3600 से डिवाइड करेंगे सेकंड में आ जाएगा और आवर से सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 0 से 2 0 काट देंगे, 36 1 36 36 3 108। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करा, 30 मीटर पर सेकंड की हमारी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, स्पीड आ गई हमारे पास। इसके बाद हम सेकंड चीज़ देखते हैं, हमें क्या गिवन है, हमें इसमें टाइम गिवन है। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है टी, कितना है 2 आवर्स। हमें पता है एक आवर के अंदर जो है 3600 सेकंड होते हैं, तो 2 आवर्स में कितने होंगे, 2 को 3600 से हम मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 7200 सेकंड। ठीक है, 7200 सेकंड होंगे। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करा है कि 1 आवर में 3600 होते हैं, तो 2 आवर में 7200 सेकंड हो जाएंगे। ये हमारा आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें डिस्टेंस जो उसने कवर किया है ना वो फाइंड करना है, डी। हमने पढ़ा था v पीछे अभी हम करके आए थे, v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी था हमारा। अब हमें d मालूम करना है, तो d को यहीं छोड़ते हैं, t को v के पास ले जाते हैं, v मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा। अब हमारे पास d हम निकाल सकते हैं, v हमारे पास कितना है 30 है जो हमने कन्वर्ट करा था, और टाइम भी हमने कन्वर्ट किया था 7200 है। 30 को आप 7200 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस 216,000 मीटर। ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल पाया था ट्रेन, इतना सारा डिस्टेंस उसने इतने कितने 7200 सेकंड के अंदर तय करा है। उसके बाद हम थर्ड वाली करते हैं। थर्ड हमारे पास है अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक बस ने रेस्ट से स्टार्ट करा है, यानी उसकी वी आई जो है वो 0 होगी ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अलोंग अ स्ट्रेट पैथ इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। सीधे रास्ते पर चल रही है वो, स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रेट पैथ है, और उसकी वेलोसिटी जो है वी आई जो 0 थी उससे बढ़ के 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी वी एफ कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में हुई, 5 सेकेंड में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। हमको पता है ना जब भी वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो जाहिर है अगर 0 से उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ के हो गई है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो हम सबसे पहले डेटा बनाते हैं, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लिखना था मुझको, मैं यहाँ से लिख लेती हूँ। इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई हमें कितनी गिवन थी, वो 0 थी। फिर फाइनल उसकी कितनी हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ उसकी हो गई थी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ms - 1। टाइम कितना लगा इस काम में होने में, t जो था वो लगा हमें 5 सेकेंड। सेकेंड का सिर्फ s लिखेंगे
और कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। ठीक है जी, एक्सेलरेशन ए हमें फाइंड करना है। जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। देखिए वी आई भी है, वी एफ भी है और टी भी है, उसमें हमारे पास टी भी होता है। तो इसमें पहले मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा देती हूँ। ये मैंने वैसे आपको न्यूमेरिकल में भी सिखाया है, ये बिल्कुल न्यूमेरिकल इसी के जैसा था। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन करती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी। हमें ए निकालना है, ए को हम सेपरेट कर लेते हैं। वी एफ के पास वी आई जो था इधर आया माइनस हो गया, और टी जो था इससे मल्टीप्लाई हो रहा था वो नीचे आके डिवाइड हो गया। बहुत ही इजी सी इक्वेशन होती है ये। एक आध सवाल करने के तो आपको याद हो जाता है कि जब भी ए निकालने हम ये पुट कर लेते हैं सीधा सीधा, इसको शो नहीं करते। ये मैंने आप लोगों को करके दिखाया है सिर्फ। वी एफ कितनी थी हमारी, 15 थी। वी आई हमारी 0 थी। टाइम हमारा 5 सेकेंड था। हमने इसको माइनस करा, 15 में से 0 गया, कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया, और 5, 15 डिवाइडेड बाय 5 करा, आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन निकल आया बहुत ही इजी तरीके से। इसको याद कर लीजिएगा, जब भी एक्सेलरेशन निकालना हो और आपके पास वी एफ, वी आई और टी गिवन हो तो आप ये यूज़ करेंगे, लेकिन अगर एस भी गिवन होगा तो फिर हम दूसरे यूज़ करेंगे। वर्क एग्जाम्पल 4 है, अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पैथ applies brakes to slow down from 10 मीटर पर सेकेंड to 3 मीटर पर सेकेंड in 5 सेकेंड। एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो एक स्ट्रेट पैथ पे जा रहा है, उसने ब्रेक लगाए तो उसकी वेलोसिटी जो थी 10 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। देखें इनिशियल जो थी 10 थी और उससे कम होते तो ब्रेक लगाएंगे तो कम ही होगा ना, रोकने के लिए ब्रेक लगाते हम, तो कम होते होते ही रुक दिए। तो 10 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इनिशियल क्या हुई, 10 हुई, और बाद में कौन सी हो गई थी, 3 मीटर हो गई थी, तो वो हो गई फाइनल वेलोसिटी। और इसमें कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड में। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी थी, जो शुरू में थी 10 मीटर पर सेकेंड थी। जब ब्रेक लगाए तो कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड हो गई फाइनल वेलोसिटी। टाइम इसमें कितना लगा, इसको 5 सेकेंड इसमें लगा। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। अब ये जो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इसी वाली से हम बिल्कुल इजीली इसको फाइंड करेंगे। हमें दो बार इसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी कर देंगे। वी एफ कितना है हमारे पास, 10 है, और वी एफ हमारे पास है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, और वी आई कितना है हमारे पास 10। ठीक है, और टाइम कितना है 5। इसी तरह लिखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखें 10 में से आप 3 निकालेंगे कितना आएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा निकालते हैं, कितना आएगा 7, और साइन भी बड़े का आता है। 10 के साथ माइनस था तो माइनस 7/5 आ गया। जब आपने माइनस 7/5 को डिवाइड करा, आपके पास ए आ गया माइनस 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में आया है, इससे पता चला है डीसेलरेशन है, यानी कि जो वेलोसिटी है आहिस्ते से कम हो रही है। जब भी वेलोसिटी ज़्यादा से कम होगी, देखें 10 से 3 हुई है, ज़्यादा से कम होगी तो डीसेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन नहीं कहते, उसको कहते हैं हम डीसेलरेशन। ये आपने जब चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें ये सब समझाया हुआ है। अगर आपको ये इसकी समझ में नहीं आया हुआ चैप्टर, तो आप इसके लिए इसकी प्रीवियस वीडियोस हैं वो ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, उनको ज़रूर वॉच करें और समझ लें। चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। ये याद रखिएगा कि इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल लाजमी तौर पर आता है। वर्क एग्जाम्पल 5 है, अ कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी जो थी वो डिक्रीज हो गई एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड के रेट पे। देखें ये जो इससे बच्चों की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये जो है ना रेट गिवन है, ये हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है कि 6 मीटर पर सेकेंड समझ देख के आप कहें कि ये तो फाइनल वेलोसिटी है, नहीं, ये उन्होंने कहा रेट है। कितने रेट पे कम हुई है, 6 मीटर पर सेकेंड पे। जो रेट होता है ना वो होता है एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद करें, उसकी डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो रेट होता है वेलोसिटी के चेंज होने का वो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये रेट है यानी एक्सेलरेशन गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आप वो डिस्टेंस बताएं जो उसने रेस्ट की पोजीशन तक आने तक कवर करा है। तो आपको डिस्टेंस बताना है, एस बताना है, और रेस्ट की पोजीशन तक आइए, इसका मतलब है वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, रुक गई है। हम डेटा बना लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 30 मीटर पर सेकेंड,
और एक्सेलरेशन जो रेट ऑफ चेंज था वेलोसिटी का वो था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखें इन्होंने हमें क्वेश्चन में स्क्वायर मेंशन नहीं करा था, हम खुद डालेंगे। फाइनल वेलोसिटी वो रुक गई थी तो इसलिए 0 है। डिस्टेंस उसने कितना कवर करा है वो आपने निकालना है। तो अब आप ये देख लीजिएगा कि आपके पास क्या क्या गिवन है, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं हम कौन सी इक्वेशन यूज करें। देखिए अगर हमारे पास टाइम गिवन होता ना तो हम इसमें वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं चाहिए होता, इसमें हमें टाइम गिवन नहीं है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे 2as। अब देखें ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इनकी भी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी। और लिंक पे से आप सिर्फ ये सर्च करें, मैंने सब क्लासेस की जो है अलग अलग उसकी चैप्टर वाइज जो है प्ले लिस्ट बना दी है। आप चैप्टर का नाम डाल के और क्लास डाल के कि क्लास 9 चैप्टर 2 डाल के जब क्लासिक ट्यूशन पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सारी एक ही जगह पे वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसकी जो ये है इक्वेशंस जो है इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, एक इक्वेशन ज़रूर आती है। जब आपको इक्वेशन आती है तभी आपको ये न्यूमेरिकल करने आते हैं। 2s = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये हमारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें सब इनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, 2 कॉन्स्टेंट है और s हमें फाइंड करना है। vf स्क्वायर हमारे पास कितना है 0 और vi कितना है हमारे पास 30, तो 30 का हम स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा 6 2 हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय s हो गया। 0 को स्क्वायर करें कुछ नहीं आता, 30 का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा 900। ठीक है, माइनस 900। ठीक है, ये माइनस को स्क्वायर नहीं करा हमने, सिर्फ 30 को करें, माइनस ऐसे ही रहेगा। अब ये s जो है यहाँ पे रह गया और 12 जो है इसके पास 900 के पास लेकर आ गए हम, इक्वल के दूसरे साइड पर ले आए, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ की ये डिवाइड हो गया। 900 को आप 12 से डिवाइड कर दें तो कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपकी। अच्छा ये 12 के साथ भी माइनस है क्योंकि a के साथ माइनस था ना यहाँ पे, ये देखें यहाँ मैं लगाना भूल गई, a के साथ माइनस था क्योंकि डिसेलेरेशन हो रहा था। जब भी डिसेलेरेशन होता है यानी वेलोसिटी कम ज़्यादा से कम हो रही होती है तो हम माइनस लगाते हैं, यहाँ भी माइनस आएगा। यहाँ पे हमारे पास 6 के साथ माइनस आएगा, फिर ये 6 2 12 -12 हो गया। ये माइनस जो है -12 पूरा उठा के इधर ले आए। ठीक है, ये माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर, 900 को आपने 12 से डिवाइड करा, कितना आ गया आपके पास 75 मीटर। ठीक है, मीटर में आंसर आ गया, ये हमारा इसका आंसर है। यानी उसने रुकने से पहले, ये इसको प्लीज़ ध्यान करिएगा, ये थोड़ी मिस्टेक हुई मुझसे कि मैंने एक्सेलरेशन का क्योंकि डिसेलेरेशन था माइनस डालना भूल गई, माइनस से माइनस कैंसिल हुए और ये बाकी तो पूरा इजी था क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, तो 75 मीटर उसने डिस्टेंस तय करा है रुकने से पहले। वर्क एग्जाम्पल 6 है हमारे पास। अ मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, एक मोटरसाइकिल है 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। इट गेट्स एक्सेलरेशन एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए कितना क्लियर एट अ रेट दिया ना इन्होंने, इसमें एट अ रेट और एक्सेलरेशन भी लिख दिया, पीछे वेलोसिटी लिख दिया था, कंफ्यूज करने के लिए था वो। जब भी रेट आएगा तो वो क्या होगा, वो होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, इन्होंने कहा एक्सेलरेशन हमें दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो कहते हैं 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डेटा देख लेते हैं, हमें बहुत ईजी सा है ये भी। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 40 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना था 8 मीटर पर सेकेंड, जो हमें रेट कहा था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमें गिवन था 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लगे थे। इन्होंने कहा डिस्टेंस उसने कितना कवर करे ये बताइए। अब आप ये देखें, डेटा को देखें तो इसके अंदर हमारे पास टाइम गिवन है और एस मालूम करना है। जब टाइम गिवन हो और एस मालूम करना हो तो हम सीधा सीधा सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, थर्ड में तो टाइम होता ही नहीं है ना, तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस = VIT + हाफ AT स्क्वायर। एस कितना है हमारे पास, हमें फाइंड करना है। VI हमारे पास है 40, T हमारे पास है 10, ठीक है, और हाफ लिखा हमने। A की वैल्यू क्या है 8 और T कितनी वैल्यू है 10 पे स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 10 को 40 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 400, ठीक, और ये 2 को आपने 8 से काटना है, 2 4 = 8, 4 और 10 10 = 100, 400 प्लस 400, 10 10 = 100 और 400, ठीक है, ये आ गया 400। 400 में 400 हमने प्लस कर लिया, कितना आ गया 800। कितना इजी कैलकुलेशन थी, इसमें हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इजीली हमारा आंसर जो है हमें हासिल हो गया है। तो 800 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी। वर्क एग्जांपल है हमारी 7।
उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके जो मैंने इसके जो डिस्क्राइब करा है, पूरा एक्सप्लेन करा है चैप्टर, आप उसको विजिट करें, आप वो वीडियोस देखें तो आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वर्क एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल इनमें से आता ही आता है, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगा, और एक इसमें से मोशन की इक्वेशन आती है। मोशन की इक्वेशन भी मैंने आपको करा दी है, आप उसकी वीडियोस भी ज़रूर देख के उससे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो आपको आती है अगर करनी तो फिर आप ये न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको बाकी के सब्जेक्ट भी स्टार्ट करूँगी, पहले ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अब वर्क एग्जाम्पल 7। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है। द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू अ पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन इट। तो क्योंकि ऊपर फेंका है ना, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ खींची, तो ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है, तो अर्थ उसको स्लो कर देगी और उसको वापस नीचे की तरफ लेकर आएगी। फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगा, यहाँ से फेंका है ना, यहाँ से ऊपर एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे आएगा। तो आपने वो हाइट फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी, अच्छा मैं आपको पहले यहाँ से थोड़ा सा समझा दूँ। देखें, यहाँ से जो है बॉल को यहाँ ऊपर की तरफ फेंका है। जब ये ऊपर की तरफ फेंकेगी ना, तो इसकी जो वी आई है ना, जो वो ज़्यादा होगी, और जब ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी ऐसे से कम होती जाएगी। वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहाँ पे पहुँच के इसकी जो वी एफ है वो ज़ीरो हो जाएगी। जब ये वहाँ वी एफ ज़ीरो हो जाएगी तो ये वापस नीचे आना शुरू होगी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। ठीक, जब नीचे आती जाएगी तो वेलोसिटी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब नीचे से ऊपर जाती है तो वी आई जो है वो हमें कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, वी आई 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। और ग्रेविटेशनल पुल होगा इसके अंदर हमारे पास, ग्रेविटेशनल पुल यानी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख लेते हैं इसको हम, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी, क्योंकि ऑपोजिट जा रहे हैं इसलिए माइनस होगा। हम 10 भी ले सकते हैं और -9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी बुक की एग्जाम्पल में उन्होंने 10 लिया हुआ है, इसलिए मैं भी 10 ही ले रही हूँ, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगर गलत ना होता ना, ये लाइन पूरी ठीक आ जाती है हमारी। बहरहाल ठीक है ये भी। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है ना, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, पी एफ है हमारे पास 0। याद रखिएगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो फाइनल 0 होगी, इनिशियल जो होगी वो ज़्यादा होगी। और जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंकी जा रही होगी तो इनिशियल जो है वी आई 0 होगी, जो कि मैंने न्यूमेरिकल में भी आपको सिखाया था, ठीक है जी। अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं और हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें टाइम मालूम करना है। यहाँ से जब वो यहाँ तक गई है ना, इस जगह से इस जगह तक जाने में जो उसको टाइम लगा है वो पूछा है, वापस का टाइम नहीं पूछा, सिर्फ यहाँ का जाने का टाइम पूछा है। टाइम यानी टी आपको फाइंड करना है। अब इसमें जो हमें गिवन चीज़ें हैं, वी एफ है, वी आई है, जी है और टी फाइंड करना है। तो इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेते हैं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना है। तो टी को हम सेपरेट कर लेते हैं। वी एफ के पास वी आई को इस साइड पर इक्वल के दूसरी साइड पे लाएंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, और जी मल्टीप्लाई हो रहा था टी के साथ, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। जी जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे टी जो है सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जी को नीचे ले आया, टी को यहीं छोड़ दिया। अब इसको इस तरह लिख लेती हूँ मैं, वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी। आप इसको डायरेक्ट भी इस तरह कर सकते थे, मैंने इसलिए कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए इसलिए करा दिया है। अब ये देखें, वी एफ हमारे पास क्या है, 0 है। वी आई हमारे पास क्या है, वी आई हमारे पास है 12, और जी क्या है हमारे पास, वो है -10, ठीक है। 12 में से 0 निकाला, -12, -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 को 10 से डिवाइड करा, 1.2 सेकेंड हमारे पास आंसर आ गया। यानी 1.2 सेकेंड लगेगा बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। यही हमारा सॉल्यूशन है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकूँ। और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।